आज भी फिल्मों के दीवाने उनकी एक्टिंग के प्यासे हैं। आज के कलाकारों के लिए वो गाइड हैं और 14वीं का चांद तो वो है ही। हम बात कर रहे हैं अपने दौर की मशहूर हीरोइन वहीदा रहमान की। आखिरकार उन्हें सिनेमा जगत का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने जा रहा है। अवार्ड तो उन्होंने तमाम जीते हैं, लेकिन इस अवार्ड की बात ही कुछ और है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वहीदा रहमान से जुड़ी कुछ खास बातों की। आखिर वो क्या मजबूरी थी जिसके चलते उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आना पड़ा, गुरुदत्त उन पर क्यों फिदा थे और क्यों देव साहब हर फिल्म में उन्हीं को हीरोइन लेते थे और क्यों उन्होंने कभी बिकनी नहीं पहनी। ऐसी तमाम बातें हम शेयर करेंगे आपके साथ, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1936 को तमिलनाडु के चेंगलपेट में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वहीदा का अर्थ है अद्वितीय, यानी जिसके जैसा कोई और न हो। और वाकई वहीदा रहमान जैसी कलाकार इनके अलावा न तो कोई है न ही कोई होगी। वहीदा को बचपन से ही भरतनाट्यम सीखने का बहुत शौक था। वहीदा के भरतनाट्यम सीखने के पीछे भी एक कहानी है। वो अक्सर अपनी अम्मी से जिद करती कि उन्हें किसी उस्ताद से भरतनाट्यम की तालीम दिलाई जाए, लेकिन उस दौर में मुस्लिम परिवारों में ये सब सीखने का रिवाज नहीं था, इसलिए उनकी मम्मी अक्सर उनकी बात टाल दिया करती। लेकिन जब वहीदा अपने जिद पर अड़ी रही तो वो उन्हें भरतनाट्यम के मशहूर गुरु जयलक्ष्मी अल्वा के पास ले गयी। लेकिन अल्वा ने मुस्लिम होने की वजह से उन्हें डांस सिखाने से मना कर दिया, लेकिन वहीदा जिद पर अड़ी रही। जिद के आगे अल्वा झुक तो गयी, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रख दी। उन्होंने वहीदा से जन्म कुंडली मंगवाई और कहा कि अगर उनकी कुंडली में लिखा होगा कि वो नृत्य सीखकर किसी काबिल बनेंगी तो ही वो उन्हें डांस सिखाएंगी। लेकिन समस्या ये थी कि वहीदा के पास उनकी जन्म कुंडली थी ही नहीं। वहीदा उदास हो गयीं। उन्हें अपना सपना टूटता दिखा। तब गुरुजी ने उन्हें अगले दिन बुलाया और अगले दिन जब वहीदा वहाँ पहुँची तो वो हैरान रह गयीं। जिन गुरु ने कल उन्हें मना किया था, उन्हीं गुरुजी ने आज उनका जोरदार स्वागत किया। असल में गुरुजी ने खुद ही वहीदा की कुंडली बना ली थी, जिसके अनुसार वहीदा उनका नाम रोशन करेंगी। हालांकि वहीदा ने डांस जरूर सीखा, लेकिन उनकी दिलचस्पी एक्टिंग में बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो तो डॉक्टर बनना चाहती थीं। लेकिन किस्मत के आगे भला किसकी चली है। कहते हैं कि वहीदा ने डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू भी कर दी थी, लेकिन फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। हालांकि कुछ खबरों में उनके पिताजी की मौत की वजह से घर की खराब माली हालत को भी इसकी वजह बताया गया, लेकिन बचपन की हरकतों से फ्यूचर का अंदाजा लग ही जाया करता है। वहीदा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में वो शीशे के सामने खड़ी होकर अजीब अजीब से चेहरे बनाया करती थीं। एक बार उन्हें ऐसा करते हुए उनके पिताजी ने देख लिया। पिताजी को उनकी ये हरकतें देख इतना सदमा लगा कि उन्होंने डॉक्टर तक को दिखाने की तैयारी कर ली थी। उन्हें लगा कि वहीदा पागल हो गई हैं। हालांकि जब पिताजी ने उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि लोगों को हंसाना और रुलाना चाहती हैं। तब भी उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वो फिल्म लाइन में जाएंगी। जब वो महज 13 साल की थी तभी उनके पिताजी का निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1955 में बतौर डांसर तेलुगु फिल्म रोजुलू मराई से की। इसी साल वो बतौर लीड हीरोइन एनटी रामाराव की फिल्म जय सिम्हा में दिखी। वहीदा रहमान पर गुरुदत्त की नजर पड़ी तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्हें बम्बई ले आए और उन्हें अपनी फिल्म सीआईडी में काम करने का ऑफर दिया। वो मधुबाला, मीना कुमारी और नरगिस की तरह वहीदा का स्क्रीन नाम भी बदलना चाहते थे। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि मधुबाला का असली नाम मुमताज जहन दहलवी था, जबकि मीना कुमारी का नाम महजबीन बानो था। वहीदा भी मुस्लिम थी, लेकिन उन्होंने अपना नाम बदलने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने गुरुदत्त के सामने कुछ शर्तें भी रख दी। वहीदा ने साफ कहा कि वो ना तो बिकनी पहनेंगी और ना ही बदन दिखाऊ कपड़े पहनेंगी और उनकी माँ हमेशा सेट पर मौजूद रहेंगी। गुरुदत्त हैरान थे। जहां एक तरफ उस दौर की बड़ी से बड़ी हीरोइन उनकी शर्तों पर काम करने के लिए तैयार रहती थी, वहीं महज 17 साल की उम्र की लड़की उन्हें अपनी शर्तें गिनवा रही थी। गुरुदत्त को उनकी ये अदा पसंद आ गई। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। दोनों ने सीआईडी के बाद प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद और साहिब बीबी और गुलाम जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में दी। वक्त के साथ दोनों की नजदीकियां भी बढ़ती गईं। वहीदा गुरुदत्त के दिलो दिमाग पर इस कदर हावी थी कि गुरुदत्त साहब जो भी लिखते बनाते वहीदा को ही सोच कर लिखते बनाते।
हालांकि गुरुदत्त की मौत के बाद वहीदा अकेली रह गईं। वहीदा रहमान ने देवानंद के साथ भी कई फिल्मों में काम किया, जिसमें से गाइड सबसे सफल रही। इस दौरान वो अपने करियर के पीक पर थीं। वहीदा और देव साहब से जुड़ा भी एक मजेदार किस्सा है। सीआईडी जहां वहीदा की पहली बॉलीवुड फिल्म थी, वहीं देव साहब बड़े स्टार बन चुके थे। वो सेट पर जाती और देवानंद को गुड मॉर्निंग मिस्टर आनंद कहती, तो देव साहब कहते कि उन्हें केवल देव कहो। लेकिन उम्र और अनुभव में बड़े होने की वजह से वहीदा सहज महसूस नहीं करती। तब देव साहब ने उन्हें समझाया कि अगर वो उन्हें केवल देव नहीं कहेंगी तो उन्हें फिल्म में उनके साथ रोमांस करने में दिक्कत होगी। जब वहीदा का करियर बुलंदियों पर था, तभी उन्होंने एक्टर शशि रेखी के साथ शादी रचा ली थी। हालांकि साल 2000 में उनके निधन के बाद वहीदा एक बार फिर अकेली रह गईं। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो रंग दे बसंती, दिल्ली 6, विश्वगुरु 2, स्केटर गर्ल जैसी फिल्मों में दिखीं। अपने करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक दमदार रोल प्ले किए, जिसके लिए उन्हें तमाम अवार्ड्स भी मिले। फिल्म गाइड और नील कमल के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड, तो रेशमा और शेरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला। वहीं साल 1972 में उन्हें पद्मश्री, तो साल 2011 में पद्म भूषण से नवाजा गया। आपको वहीदा रहमान की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।